गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 सब्जेक्ट हिंदी हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। नीचे एक चित्र दिया गया है, आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए यहाँ पे सूरज निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सुबह का चित्र है। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड से निकल के बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर जो चरवाहा है वो भी अपनी गाय सब लेके चराने के लिए जा रहा है। खेडूत लोग सब निकल रहे हैं और कुछ बच्चे जो दिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्क में बाग में खेल कूद रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ अभ्यास दिया गया है और इस अभ्यास के हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ उत्तर देना है, जैसे कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो हमने चित्र में देखा कि सूरज निकलने पर पक्षी चहचहाते हुए उड़ रहे हैं, अपने नीड में से घोंसले में से निकल के खाना लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके बाद चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नारियल के 2 पेड़ हैं। उसके बाद चित्र में घर कितने हैं, तो हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 घर है, एक मंदिर है। तो हमें बताना है कि चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है, तो हमने देखा कि चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सोचकर आप बताइए कि चरवाहे क्या सोचते होंगे, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। हमने वो चित्र में देखा, वैसे आपको इसके आंसर देने हैं। अब हमें प्रश्न नंबर 3 के चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक व्यापारी दिया गया है जो अपनी टोकरी में कुछ ले जा रहा है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो हमें उसका आंसर देना है कि व्यापारी अपनी टोकरी लेके जा रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो एक पेड़ है उसके नीचे व्यापारी टोकरी रखता है। उसके बाद पेड़ के ऊपर कौन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चित्र दिया गया है, पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो हमें पता है कि हमेशा कॉपी करने वाले एक एनिमल है। तो बंदरों ने उन टोपियों को जैसे इंसान पहनते हैं वैसे अपने सर पे पहन लिया। उसके बाद व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी बहुत ही होशियार था। उसने देखा कि ये नकल करने वाले एनिमल्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी निकाल के नीचे फेंक दी। उसी तरह से बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, तो क्योंकि वो नकल करने वाला एनिमल है, नकल करने वाले प्राणी है ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जैसे व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी उसी तरह उन्होंने पर अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, ये व्यापारी क्या कर रहा है, वो अपनी सारी टोपियाँ को इकट्ठा करके टोकरी में लेके चला जाएगा। उसके बाद हमें प्रश्न नंबर 4 में नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमें ये पार्क का, एक गार्डन का चित्र दिया गया है जहाँ हम घूमने जाते हैं अक्सर। तो उसी तरह इस चित्र को आपको ऑब्जर्वेशन करना है और इसी चित्र के आधार पर आपको यहाँ पे नीचे जो जगह दी गई है उसके 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बाग में पेड़ है, 1-2 पहाड़ भी है, बहुत सारा ग्रास है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो जो लपसणी है वो बच्चे 2 बच्चे दिए गए हैं, तो वो एक लड़की है वो लपसणी खा रही है, उसके आगे एक लड़का खड़ा है। इस तरह से आपको इसके बारे में सोचकर 5 सेंटेंस बनाने हैं और यहाँ पे जो हमें चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस की लाइनें दी गई हैं वहाँ पे आपको लिखना है। इस तरह से हमारा पार्ट 4 हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।